झरिया के नुनुडी स्थित बालिका मध्य विद्यालय की 5-6 छात्र छात्राओं ने विद्यालय की रसोइयों पर मध्याह्न भोजन में अनियमितता और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन सही तरीके से तैयार नहीं किया जाता है। आरोप है कि रसोइयों द्वारा कच्चा चावल, तेल और अन्य सामग्री झोले में भरकर ले जाई जाती है। इसका विरोध करने पर छात्रों के साथ मारपीट और गाली गलौज की जाती है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने भी रसोइयों के व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गलत काम करने से रोकने पर रसोइयां उल्टा सवाल जवाब करने लगती हैं और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रधानाध्यापक के अनुसार आज जांच के दौरान रसोइया रेखा देवी, नियति देवी और मालती देवी के झोले से कच्चा अनाज, चावल, चना समेत अन्य सामग्री बरामद की गई। इस मामले को लेकर 3 रसोइयों की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने और उन्हें हटाकर नए रसोइयों के चयन की मांग की जाएगी। वहीं 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने रसोइयों को हटाने की मांग को लेकर शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को हस्ताक्षर युक्त पत्र भी सौंपे हैं। ये बालिका मध्य विद्यालय नुनुडी है और रसोइये द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार एवं हमारे सर के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। रेखा देवी जिनका नाम है, वो उनको कुछ भी बोला जाए तो वो हमेशा ऊंचा आवाज़ में कुछ भी अच्छा बात बोला जाए तो उसको लाउड स्पीकर में, और वो सुनने के बावजूद उसी पे चिल्लाने लग जाती है हम लोग के साथ। क्या चिल्लाता? रेखा आंटी। कहाँ रहता हूँ? ये रोड पास ही रहती है वो। क्या करता है यहाँ पर? यहाँ की रसोइया है वो। रसोइया है। तो क्या तुम लोग खाना वाना देता है क्या? देती है, किंतु अपना मन मर्जी, और सुनाती भी उससे ज़्यादा, और लेके जाती है वो अलग, कच्चा हो पक्का हो। आज क्या हुआ? आज तेल ना देने के कारण सोनिया आंटी उनको, मतलब गुरुवार को हमारे यहाँ एक फोन कुछ था फेस्टिवल, तो वहाँ चाय बनाने के लिए गई थी, तो उनको 2 बोतल तेल मिला था, तो वो उसके अनुसार शायद उनको लगा होगा कि 2 बोतल तेल में चल जाएगा, तो वो नहीं दी थी, तो इसी बात हो जाता उतना तेल में अगर वो चाहिए तो, और तेल वो नहीं दी सोनिया आंटी। फिर भी तो खाना आज बना, तेल तो छुकाया, तेल कहाँ से आया? जब तेल था ही नहीं तो तेल आया कहाँ से? चोखा भी तो तेल से बना, दाल तेल से ही छुकाया, आया कहाँ तेल से? उन लोगों के पास अगर तेल नहीं था तो कहाँ से आया? वो तो अपना पैसा से खरीदी नहीं थी, फिर भी तो तेल आया ना, यानी उनके पास पहले से था। बस, धन्यवाद। फिर चावल के क्या बात है? चावल हम लोग कच्चा भी ले जाती है, पक्का भी ले जाती है। और वो जो आंटी है, एक आंटी थी, उनको हम एक बार वहाँ ताला बंद करी थी, तो एक दिन को हम वहाँ गए थे, तो उनका झोला बाई चांस मेरा चल ही गया वहाँ, तो हम देखे कच्चा चावल था, तेल था और मसाला था, तो उनको बस हम ऐसा करके देखे ही थे, तो वो आंटी हमको हाथ भी छोड़ दी थी। नियोती क्या नाम है उनका, वो मालती आंटी लोग सर से भी पूरा मुंह लगाती है, पूरा एकदम युद्ध हो जाता है, उन लोग सुनती ही नहीं, कि मतलब ये अपना मन मर्जी। तीनों रेखा, मालती, ये दोनों तो एकदम हाई लेवल पे, उन लोगों को कुछ बोला ही नहीं है, उन लोग को बोलते हैं बस चिल्लाने लग जाती है। ये जो मेरा फ्रेंड है, इसको भी चप्पल से मार दी थी वो, पूरा मतलब लड़की उड़की बोल के सब बीच वाला जेंडर भी बोल दी थी वो आंटी। मतलब होता है ना कि बच्चे से व्यवहार, वैसे व्यवहार नहीं करते, दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या नाम हुआ तुम? सार्थी गौरा रहने के लिए वो आंटी बोलती है नहीं देंगे, बहुत गंदा गंदा बात बोलती है, बहुत छक्का है, मौका है, लड़की है। अब बोले कि आंटी आप हमको कैसे कहा बोले जा रहे, हम सर को बोल देंगे। चप्पल खोले, माथा मार दिए चप्पल। कौन आंटी? रेखा आंटी। रेखा कहाँ रहती है? रेखा आंटी यहाँ पीछे रहती है। क्या करते हैं रेखा आंटी यहाँ पर? यहाँ खाना वाना बनाती है। खाना? कौन सा स्कूल है ये? बालिका मध्य विद्यालय। इसकी सूचना आपको प्रभारी को दिए थे? हाँ, सर को बोले, सर से पर लड़ने लगी। क्या सर बोले रुकिए तो हम आ रहे, और गार्जियन को बुला रहे इसका, तो भाग गई आंटी। आज क्या हुआ? आज खाना बना रही थी और बोलती है आंटी को, सर को आके ना कि तेल नहीं है, तेल दीजिए। डैड चिल्ला के, सर बोले कितने की दे देंगे हम, फिर से आज बोलती है दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, पर सर से गंदा व्यवहार करने लगी। तेल था? हाँ, तेल था। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पीयूष कुमार पांडे। एक्चुअली ये जो मध्याह्न भोजन है, बच्चों को स्वास्थ्यपूर्ण भोजन खिलाने का एक बहुत ही अच्छा महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें विद्यालय की ओर से रसोइया और संयोजिका जो है वो माता समिति के तौर पर चुनी गई हैं। इनको बच्चों को पौष्टिक भोजन खिलाने का जिम्मेदारी है। संख्या अनुसार, छात्र संख्या उपस्थिति के अनुसार इनको जो चावल और राशन की मात्रा है उपलब्ध कराई गई थी।
लेकिन जैसा कि आपने देखा इसमें इनके झोले में जो पाया गया है वो कच्चा सामग्री है, दैट मीन्स वो पका भी नहीं है। तो बच्चों के बीच जो है ये बहुत ही अभाव पैदा किया गया बच्चों के बीच, भेदभाव अभाव माने भोजन सामग्री कम उपलब्ध कराया गया और अपना ले करके जा रहे हैं। तो ये बच्चों के साथ एक बेईमानी है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? इसके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए और मेरा अभी जो है प्रथम दृष्टिया सभी बच्चों से इसका जानकारी ले करके पूछताछ करके, और यहाँ चूँकि सामने सब कुछ दृष्टि के सामने है, तो इसके आधार पर जो है एक लिखित जो है हम लोग सूचना देंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि ये जो गबन जो किया जा रहा है प्रतिदिन का, इस तरह का जो चीज़ किया जा रहा है इसके खिलाफ। और चूँकि माता समिति में उन्हीं को रहना चाहिए जिनका अपना बच्चा यहाँ विद्यालय में पढ़ रहा है। तो अगर इनके द्वारा इस तरह से कुकृत किया गया है तो इनको बदल करके और नया का चुनाव होना चाहिए, इसकी मांग हम लोग रखेंगे। प्रखंड शिक्षा किनके द्वारा उनका क्या नाम है? भोजन खिलाने के बाद मेरे द्वारा तीनों को ऑफिस में एक साथ क्या बैठ नाम है करके, तीनों का? माता समिति में है रेखा देवी, न्योति देवी, मालती देवी, तीनों गड़बड़ी कर रहे हैं। और तीनों को विद्यालय में कक्षा भोजन अवकाश के बाद प्रभारी कक्ष में बैठ करके और बातचीत करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन बातों को अनसुना करके रेखा देवी अपने ताव में ही बाहर चली गई। अगर वो एक बार भी कहती कि उनके साथ क्या समस्या है तो उनकी समस्या के साथ जो है विचार किया जाता, लेकिन वो एक बार भी नहीं बोली और वो चली गई। जाने के क्रम में उनका झोला भी भरा हुआ पाया गया है, देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि झोला भरा हुआ है। इन दोनों को भी कहा गया तो कम से कम आकर के विद्यालय में बैठी, और सबके समक्ष जब जांच हुआ तो देखा गया कि इन दोनों के ही झोला में कच्चा सामग्री पाया गया है। बच्चों का ये भी आरोप, मतलब बच्चे अगर बातचीत करते हैं तो उनके साथ जो है तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में उनसे बातचीत की जाती है, मारा नहीं जाता है। हाँ, इस तरह की भी बातें आई हैं सामने। तो ऊंची आवाज़ में बोलने से किसी के भी सुनने के बाद वो अपना आपा खो देता है। तो ये तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाएगा तो वो भी अपना आपा खो देते हैं। तो इस तरह से बच्चों के साथ कम से कम अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अगर ये नहीं हो पा रहा है या इनसे नहीं कर पा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इनको हटा करके और दूसरे को लाया जाए। परिचय दे दीजिए सर। मेरा परिचय हुआ संतोष कुमार कपरदार, प्रभारी प्रधानाध्यापक बालिका मध्य विद्यालय ननोरी।